देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भयक्रोधा मान्मया मामुपाश्रिता। वीतराग भयक्रोधा मान्मया मामुपाश्रिता। बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागता। बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागता। वसुदेवसुतं कंसचाणूरमर्दनं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं। देवकी परमानन्दं वन्दे जगद्गुरुं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे। श्री राम जय जय राम। श्री
जय जय राम श्री राम जय राम 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 जय जय राम। ब्राह्मण को देते समय ये भाव रखना चाहिए कि ब्राह्मण की चीज ब्राह्मण को दी जा रही है, और सन्यासी को तो भगवान विष्णु मानकर देना चाहिए, और स्वयं सन्यासी अपने को मुर्दे के समान माने। जैसे मुर्दे को खूब श्रृंगार किया जाए, मुर्दे के ऊपर माला और ये को मुर्दा, कोई मतलब नहीं। तो सन्यासी को तो देने वाला व्यक्ति भगवान विष्णु माने और सन्यासी अपने को मुर्दा माने, तब देना लेना सफल होता है। गुणातीत के लक्षण बाहर और भीतर दोनों से होने चाहिए। सम दुख सुख है, स्वस्थ है। सुख और दुख को समान समझता है, बाहर के भी सुख दुख, अंदर भी सुख दुख न हो। समलोष्टाश्म कांचन है, मिट्टी पत्थर सोने में एक भाव रखे, और धैर्यवान रहे, धीर है, और तुल्य प्रिया प्रिय है, अप्रिय और प्रिय अवस्था में बराबर रहे, और तुल्य निंदात्म संस्तुति ही, अपनी स्तुति करे निंदा करे दोनों में ही समान भाव रखे। साधु दो तरह के होते हैं, एक तो जो महात्मा हो गए और एक बनने वाले हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। हे कौन्ते, देवी प्रकृति के पास रहने वाले, आश्रित रहने वाले जो महात्मा जन हैं, वे सब भूतों का कारण मैं हूं, और मेरे में वे मन लगाकर भजन करते हैं। देवी संपदा के लक्षण जिनमें होता है वो भक्तों के लक्षण हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। नित्य निरंतर कीर्तन करते रहे, अपने व्रत में दृढ़ रहे, सबको मेरा स्वरूप समझकर नमस्कार करते रहे, मेरा ध्यान करते रहे, यही भक्तों का काम है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, ये त्यागी मेरे भक्त होते हैं। परिग्रह के त्यागी ये मेरे भक्त होते हैं। अपरिग्रह माने परिग्रह का त्याग। मुझे नमस्कार करते हैं, मेरे ध्यान में लगे हुए मेरी उपासना करते हैं। ऊपर के श्लोक के पुरुष साधक महात्मा है। अब सिद्ध महात्माओं का लक्षण भगवान ने कहा, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। दो जगह महात्मा है ना, महात्मा अनस्तु माम पार्थ, और यहां आया बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा। ये सिद्ध महात्मा बहुत जन्मों के इस अंतिम जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त करने वाला सब कुछ वासुदेव है, ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है।
बिलाव ऊपर गया है, वो क्या करेगा? कबूतरों को खाएगा वो। यही अभी 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 गया ही है। वैसे कबूतरों का इंतजाम तो किया है, फिर भी है। इन सिद्धों के लिए दुर्लभ शब्द लगा दिया तो सिद्ध को तो हम पहचान नहीं सकते हैं। सिद्ध स्वयं ही अपने को जानता है। स्वयमेव आत्मना आत्मानम वेत्थत्वम पुरुषोत्तम है। जैसे भगवान स्वयं अपने आप को जानते हैं, अपने आप के तत्व को जानने वाला तथा परमात्मा के तत्व को जानने वाला, ये दोनों ही महात्मा है। एक ज्ञान मार्ग का है, एक भक्ति मार्ग का है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति में चलता है, और मेरी प्राप्ति की तरफ चलने वालों में कोई एक ही सिद्ध होता है, तत्व को जान सकता है। इससे सिद्ध होता है कि साधन करने वाले भी सिद्ध हो जाते हैं। साधन करने वाले सिद्ध को तो हम बतला सकते हैं, पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, पर सिद्ध को तो हम पहचान नहीं सकते। वे स्वयं ही कोई दया करके बतावे तो बतावे, नहीं तो पहचान नहीं सकते। जैसे परमात्मा स्वयं दया करके बतलावे तो बतला दे। अब अड़चन क्या है कि जो स्वयं अपने आप को महात्मा कहता है वह तो महात्मा है नहीं। ऐसा यदि कोई कहेगा भी कि मैं महात्मा हूं तो उसके वहां से हमारी श्रद्धा चली जाएगी। मान बढ़ाई के त्यागी और विरक्तों में ही महात्मा मिलेंगे। महात्मा में सबसे बड़ी बात है मान बढ़ाई का त्याग। मान बढ़ाई के ग्रहण करने वालों में तो महात्मा मिलेंगे नहीं। नहीं तो हमें मान बढ़ाई के त्याग की शिक्षा मिलेगी कहां? मिलेगी तो त्यागी महात्माओं से, और त्यागी महात्मा मान बढ़ाई का त्याग करेंगे नहीं तो कहां मान बढ़ाई का त्याग देखने को आएगा। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेत रुजन है। श्रेष्ठ पुरुष जो जो करता है वही दूसरे लोग किया करते हैं। और गीता ये भी कहती है कि न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगीनाम। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम पैदा न करे और अच्छी तरह से कर्म करे, आसक्ति बिल्कुल न रखे, ऐसा कर्म करे उसका असर पड़ेगा। जैसे जनकादिकों का हुआ तो जनक आदि कर्म करते हुए सिद्धि को प्राप्त हो गए और आजन्म वे कर्म करते ही रहे। यदि तू अपने को साधक समझता है तो भी अर्जुन कर्म करते हुए ही सिद्धि को प्राप्त होगा। और आप यदि सिद्ध हैं तो मान बढ़ाई के त्याग का आदर्श करके बताओ, नहीं तो मान बढ़ाई के ग्रहण की शिक्षा देने की तो जरूरत ही नहीं है। इसमें तो कुत्ते गधे मूर्ख सभी समझते हैं कि हमारा मान हो। मान बढ़ाई का त्याग है, उसका आदर्श करके बताओ। मान बढ़ाई के ग्रहण की शिक्षा की क्या जरूरत है? योग अमृत के समान है, ये सभी जानते हैं। शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। शिक्षा तो भोग विष के समान है, यही देनी है। यदि मैं स्वयं भोगों में आसक्त रहूंगा, न करने वाला काम करूंगा और दूसरों को कहूंगा त्याग की बात, तो इसका असर क्या पड़ेगा? असर उसका उल्टा पड़ेगा।
मैं स्वयं त्याग का आचरण करूंगा और कहूंगा तब उसका असर पड़ेगा। भीतर के भाव ऊंचे हैं और बाहर लोगों को मालूम नहीं है तो भगवान के यहाँ एक पाई की भी कीमत की कमी नहीं होगी। अपने भाव बहुत स्वच्छ हैं, अच्छे हैं, और इसको लोगों को पता नहीं है। लोग ऐसे ही समझते हैं कि तो ऐसा ही है, तो कोई हर्जा नहीं। भगवान के यहाँ अपनी कोई कीमत में कमी नहीं आएगी। इसलिए हम तो सब भाई बहनों को निवेदन करते हैं कि भीतर का त्याग बढ़ाओ, भीतर से साधु बनो। बाहर से बने तो भी ठीक है, पर बाहर से असाधु सरीखे रहेंगे तो हमारे साधन में विघ्न नहीं आएगा। अंदर से तो हमारे भाव है बहुत अच्छे हैं। भीतर से साधु बने और बाहर से साधु असाधु की तरह रहे तो विघ्न नहीं आएगा। सिद्ध होने पर तो विघ्नों का असर ही नहीं होता। अतः ऐसे मौके को नहीं चूककर भीतर से साधु बनना चाहिए। आजकल जो साधु सन्यासी है, साधु सन्यासी गृहस्थ जितने बैठे हैं, उन सबको 3 बात विशेषता से सीखनी चाहिए। कंचन, कामिनी और कीर्ति। कीर्ति माने मान बढ़ाई, पूजा। इनका जो त्याग होता है उसे महात्मा समझो, चाहे वो सन्यासी हो चाहे वो गृहस्थी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंचन, कामिनी और कीर्ति, ये बाहर के त्याग की बात है। सन्यासी में इन तीनों का त्याग देख लेना चाहिए। जो अपनी पूजा प्रतिष्ठा चाहने वाला हो तो समझ लो कि बाबा जी की झोली में जेवड़ा है और कुछ नहीं है। साधु का स्त्री से संबंध हो तो उसे देखे ही नहीं, बस भगवान नारायण के साथ संबंध रखे। और पैसा मांगने वाला हो, पैसा बटोरने वाला हो, वो तो साधु हो ही कैसे सकता है। जो उच्छिष्ट खिलाता हो, ऊंठा खिलावे, उच्छिष्ट खिलाता हो, पैर छुआता हो, दुनिया को भ्रष्ट करता हो, ऐसे तो साधु हो ही नहीं सकते। ऐसे आदमी तो मान बढ़ाई और स्त्री के दास होते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचई नट मरकट की नाई। घोर कलयुग में मनुष्य स्त्रियों के वश में होकर बाजीगर के बंदर की तरह नाचते हैं। साधु हो गया, सन्यासी हो गया और स्त्री के नाचे नचेगा तो वह तो गृहस्थ से भी गया बिताए। ऐसों को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। कुंभी पाक में घड़े में दाने सरी के सीजोंगे और आग लगाएंगे तो पसीजते रहेंगे, तो नरक में भी कष्ट भोगना पड़ेगा, ठोर मिलना ही नहीं है। इस नरक में कष्ट भोगना, ठोर मिलना नहीं कह सकते। अतः कंचन, कामिनी, कीर्ति तीनों से दूर रहो। ये तीनों नरक के अंदर ले जाने वाले हैं। इनको डर करके तो भागे जैसा काम करना चाहिए। कल्याण तो भगवान का भजन, ध्यान, समता, शांति, दया, राग द्वेष का त्याग, काम क्रोध आदि का त्याग, इनके करने से होगा। सब में भगवान को देखो। ईश्वर में, महात्मा में श्रद्धा और भगवान का ध्यान, भजन आदि करना ये बहुत दामी चीज है। दुर्गुण, दुराचार, मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा, इसको जहर समझे, जहर। बहुत कठोर शब्द बोल रहे आगे।
जहर समझें और मेले के समान समझकर त्याग करें। मनुष्य को बड़ाई के लायक बनना तो चाहिए, परंतु मान बढ़ाई प्रतिष्ठा का विष्ठा के समान त्याग करना चाहिए। बढ़ाई के लायक बनो पर मान बढ़ाई प्रतिष्ठा को चाहो मत। इसी प्रकार कार्य तो मान बढ़ाई का करो, पर अपमान आकर प्राप्त हो जाए तो खूब राजी और नाचने लग जाओ और सोचो कि आज हमको अमृत मिल गया। अमृत अपमान हो तो समझो कि भगवान की कृपा हो गई, कृपा बरस गई। जो हमारे सद्गुणों को छिपा करके भगवान की तरफ बढ़ाने वाली बात है। अपमान क्या है? सद्गुणों को तो छिपाए और भगवान की तरफ बढ़ाए। अपमान सहना तो कठिन होता है, पर अपमान को जो सह लेता है उसका फल बड़ा मीठा होता है। एक भाई अपने देश में अकाल पड़ गया तो अपना एक मित्र था जो पंजाब में रहता था, उस पंजाबी किसान के पास चला गया। वहां उसने किसान के पास गेहूं चने के ढेर देखकर कहा, अरे तुम्हारे यहां इतना अनाज हो गया? उसने कहा हो गया। कैसे हुआ? खेती करने से हुआ। मेरे भी हो सकता है कि हाँ हो सकता है, तुम भी खेती करो। तो उसने अपनी औरत के 400 रुपए के जेवर बेचकर 100 रुपए का खेत किराए पर लिया, मुकाते पर लिया, और 100 रुपए का अन्न बीज में डाल दिया। 150 रुपए हल जोतने वाले को दिए, 50 रुपए अपने खाने खर्च के लिए रख दिए। इतना सब उसने मिट्टी में लगा दिया, मिट्टी में बो दिया। 2-3 दिन बाद उसने मिट्टी खोद कर देखी तो मित्र से कहा कि इसमें तो अंकुर ही निकला है और तो कुछ हुआ ही नहीं, अनाज का ढेर तो लगा ही नहीं। रोने लग गया क्योंकि उसको खेती का ज्ञान नहीं था। अब वो मेरा बीज भी चला गया, रुपए भी चले गए। 400 रुपए में जेवर बेचे, 350 रुपए मेरे तो धूड़ में चले गए। अब उसका मित्र बोलता है, अरे भाई ठीक हुआ है। काय का ठीक हुआ है? तुम्हारे तो यहाँ गेहूं चने के ढेर है, मेरे यहाँ तो इतनी सी पंखुड़ी और तो कुछ हुआ ही नहीं। कि नहीं होगा, ठीक हुआ है। तो मित्र की बात पर विश्वास कर लिया। फिर कुछ दिन बाद घास उग गई, फिर रोने लगा। तो उसने मित्र ने कहा कि भाई तुम 2 महीने और ठहरो, तो फिर इसमें 2 प्रकार के बूटे निकलेंगे, गेहूं और चने के। वह तो रखने का है, बाकी फालतू घास उखाड़ कर फेंक देना और खेत के बाड़ लगा देना, जिससे गधे आदि फसल को खराब न करें। वैसा ही किया। समय आने पर उन बूटों में कच्चा दाना पड़ गया। फिर बोला कि अरे मित्र, इसमें तो कच्चा दाना है, तुम्हारे यहाँ तो ढेर में पक्के दाने थे। तो अरे बाबा, कच्चे से ही तो पक्का होगा। तुम थोड़ा ये पक्षियों का जो शोर होता है, पक्षी शोर करें, इस खेत खावे, इस हल्ला हुल्ला, ऐसा तुम करो हल्ला गुल्ला कि पक्षी तुम्हारा अन्न न खावे, और गोफन से तुम उड़ाओ, इन पक्षियों को उड़ाओ। पक्षियों से रक्षा करनी पड़ेगी, अच्छी बात है। फिर उसको अनाज मिल गया। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ निकालो। किसान कौन है? महात्मा है। और जो किसान का मित्र है वह काल की अग्नि से तपायमान हो रहा है। अन्न सुख है, आनंद है, सुख का अकाल पड़ रहा है, अकाल।
मित्र ने अपने महात्मा को देखा तो बोला कि इसके तो आनंद का ढेर है। तब महात्मा ने कहा कि तुम्हें सुख चाहिए तो तुम्हारा जो सुख का साधन है और सुख है उसे धूल में मिला दो। उसने मिट्टी में मिला दिया। फिर महात्मा ने कहा कि फालतू घास उखाड़ कर फेंक दो, यानी परिश्रम करो, भजन साधन करो। साधन काल में खूब जोर से साधन में परिश्रम करना चाहिए, उत्तम गुणों को धारण करना चाहिए, दुर्गुणों को उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। ये प्रारंभ में तो विष के समान लगता है, पर बाद में अमृत के समान होता है। बाढ़ लगा देना, नहीं तो गधे खा जाएंगे। सेवा करने वाले जो हैं वो बाबा जी की सेवा करके कच्चे खेत को खा जाते हैं। गधों का तो पेट ही भरा, पर बाबा जी का सब नुकसान हो गया। बाबा जी मेरे लड़के को तकलीफ है, आप सिद्ध हैं, आप इसको ठीक कर दो। तो इससे बाबा जी की खेती बट्टे खाते चली गई। साधन करने वाला हो और वो सिद्धि के चक्कर में पड़े, ये तो बट्टे खाते में गई। पक्षी जो शोर करते हैं, यानी बाबा जी बड़े अच्छे हैं, बड़े सिद्ध पुरुष हैं, इन्होंने इतना चमत्कार दिखा दिया, ये जो पक्षियों का शोरगुल समझो और स्तुति करने वालों से सावधान रहो। ये मान बढ़ाई प्रतिष्ठा खेत को खा जाने वाली है। खेत को खा जाएगी तो रोते रहो। अतः मान बढ़ाई से और सेवा से बचो। कच्ची और पक्की दोनों खेतों की रक्षा करनी चाहिए यदि कल्याण चाहते हो तो। नहीं तो यदि मरना हो तो गंगा में पत्थर बांधकर डूब मरो। जगह से तो और जगह से तो ये जगह अच्छी है, नहीं तो चुपचाप भजन साधन करो। पशुओं से पक्षी बढ़कर हैं। पक्षी ऊपर से उड़ते हुए भी देख लेते हैं। खेती में छोटा मोटा घास यानी साधन करने वाले की आरंभ में कोई सेवा आदि करता है, ये छोटी मोटी घास है, इसके चक्कर में मत पड़ो। कच्चे दाने क्या है कि साधन करने का भजन ध्यान, शुरू में भजन ध्यान का अभ्यास होता है, ये कच्चे दाने हैं। पक्के दाना क्या है कि साधन करने वाले को अंत में परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। ध्यान में बड़ा आनंद है, तो फिर परमात्मा की प्राप्ति में और भी ज्यादा आनंद है। कोई पूछे कितने दिन भजन करने से भगवान मिलेंगे, तो उसको क्या बताए। भगवान के भजन करने के कोई दिन थोड़े तय किए गए हैं। जो ये पूछता है कि कितने दिन भजन करने से भगवान मिलेंगे, उसको भगवान मिलने बड़े मुश्किल है। यह तो उस किसान के मित्र की तरह है जो आज ही तो खेत बोया और आज ही वो फल टटोलने लग गया। ऐसे भगवान थोड़ा ही मिलते हैं। बाह्य स्पर्शे स्वसक्त आत्मा, बाहर के विषयों में आसक्ति रहित होकर रहो। अंतःकरण में जो भगवान का जो आनंद है वो अपने आप आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। बाहर के किसी विषय में जिसकी आसक्ति नहीं है, त्याग में, वैराग्य में उसको इतना आनंद आता है, उसका ध्यान खूब आराम से जम जाता है। भक्ति में भी मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। जिनका मुझ में रात दिन चित्त रहता है, जो मेरे लिए ही जीते हैं, जैसे मछली जल में ही जीती है, यानी जल के बिना मर जाती है, ऐसे जो मेरे बिना तड़पता है और मेरे रहस्य को जानने के लिए आपस में बातचीत करते रहते हैं, मेरे गुण प्रभाव इत्यादियों को सुनने के लिए और नाम का कीर्तन करने के लिए, गीता आदि को मेरे भक्तों से सुनने के लिए या इनकी व्याख्या करने के लिए जो तत्पर रहते हैं, वे मुझ में रमण करने वाले होते हैं। मन से स्वरूप की रचना कर ली, माने ऐसा ऐसा भगवान का रूप है, ऐसी रचना कर ली, और फिर भगवान से बातचीत करते हैं। फिर उनका दिव्य गंध सूंघना, स्पर्श करना,
मन से सारी इंद्रियां आनंद में भर जाती हैं, ऐसी अवस्था होने पर ये संसार के विषय अपने आप ही छूट जाते हैं। निराकार में आनंद से हृदय भर जाता है, साकार में भगवान के दर्शन से हृदय भर जाता है। ब्रह्म के भाव से बसते हैं, वे ब्रह्म में लीन होते हैं और सगुण के उपासकों को भगवान दर्शन देकर के मिलते हैं तथा वे नित्य परम धाम में चले जाते हैं। वहां तो ऐसा आनंद है कि मुक्ति निरादर भगति लुभाने। भगवान के धाम के अंदर मुक्ति की तो कोई कीमत ही नहीं है और भक्ति के लिए वे लुभाते रहते हैं। ब्रह्म रूप से मिलने वाली मुक्ति का वे त्याग कर देते हैं। मुक्ति भुक्ति दोनों को पिशाचनी समझकर वह त्याग कर देता है। मुक्ति और भुक्ति हो, भुक्ति माने भोग और मुक्ति माने निर्गुण निराकार से इनको कोई खास नहीं समझते। प्रेम को खूब ऊंचा स्थान देते हैं, भगवान में प्रेम हो जाए। परम गति को प्राप्त वो होता है जो मेरे प्रेम को प्राप्त होता है। भगवान भी उस परम गति को बतला नहीं सकते हैं, वहां सारे भाव ही समाप्त होते हैं, केवल एक विशुद्ध प्रेम भाव रह जाता है। भगवान के भजन ध्यान, भगवान से भजन ध्यान की प्रार्थना नहीं करता, वो अपने आप ही श्वास की तरह भजन ध्यान होता है। जैसे श्वास लेने के लिए न मन लगाने की जरूरत है न कोई प्रयास करने की जरूरत, अपने आप सांस आते हैं, ऐसे ही उसके द्वारा अपने आप ही भगवान का ध्यान होता है। हमेशा उसका भगवान से संयोग बना ही रहता है। उसको तो भगवान के अनुभव के अलावा कुछ होता ही नहीं है। सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मई वर्तते। परमात्मा के सिवा और कोई वस्तु नहीं है। उसकी इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का सब विषय भगवान ही भगवान है। ऐसा भजना परमात्मा की प्राप्ति के बाद का है। यह भक्ति के मार्ग से आपको बतलाया, ज्ञान मार्ग का भी यही प्रकार है। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण यस्य श्रवणमात्रेण जन्म संसार बन्धनात्